का हम ट्रेनिंग या रिफ्रेशर ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं सर। जो आज का मॉड्यूल है सर वो है हमारा एडमिन यूजर। सो एडमिन यूजर क्या क्या वर्क करता है अपने डैशबोर्ड के थ्रू और वो कहाँ रिफ्लेक्ट होता है पब्लिक पोर्टल में, वो आज हम देखेंगे। तो बेसिकली जो भी यूजर है विधानसभा का, उनको अपने पब्लिक पोर्टल में कोई भी न्यूज, नोटिसेस, गैलरीज, स्पीचेस, कंटेंट, हाउस सेशन डॉक्यूमेंट्स, सिग्नेचर, जो भी आपको पब्लिक पोर्टल में आपको रिफ्लेक्ट करवाने हैं वो आपके एडमिन के डैशबोर्ड के थ्रू एंटर होते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में एडमिन यूजर के हमने मल्टीपल मेन्यूज असाइन हुए हैं पर्टिकुलर यूजर को। तो सबसे पहले हम चलते हैं, जो पहला मेन्यू है वो है आपका फीडबैक। जैसे आप फीडबैक पे क्लिक करेंगे तो फीडबैक के अंदर आपके पास दो सब मेन्यूज आएंगे। आपके विधानसभा में जितने भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आपको ऐड करने हैं वो आपके एफएक्यू के थ्रू ऐड होंगे। हम सीपीएमयू नेवा टीम ने प्री डिफाइंड मल्टीपल एफएक्यू ऐड करके रखे हैं। आपके विधानसभा के यूजर्स के अकॉर्डिंगली आपको कोई एफएक्यू अपने विधानसभा के अकॉर्डिंगली ऐड करने हैं, वो आप क्रिएट एफएक्यू में जाके क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली यूजर क्रिएट एफएक्यू के बटन पे क्लिक करेगा, देन इस तरीके का एक फॉर्म ओपन होके आएगा जिसमें आप उस पर्टिकुलर एफएक्यू का क्वेश्चन वो एंटर करेंगे। बेसिकली हमारा सिस्टम दो लैंग्वेज में वर्क करता है, इंग्लिश एंड आपके स्टेट के स्पेसिफिक रीजनल लैंग्वेज में। अकॉर्डिंगली जो भी यूजर एफएक्यू क्रिएट कर रहा है वो उनका क्वेश्चन, उनका पर्टिकुलर जो भी उसका रिप्लाई होगा वो एंटर करेगा। देन यहाँ पर एक चेकबॉक्स है पब्लिश का, वो पब्लिश करके सेव कर देगा। तो हमने सीपीएमयू नेवा टीम ने पहले से प्री डिफाइंड एफएक्यू एंटर करके रखे हैं। कुछ आपको अपने स्टेट स्पेसिफिक एफएक्यू ऐड करने हैं, वो आप यहाँ से जाके एंटर कर सकते हैं। देन एक आप मेन्यू देख पा रहे हैं पब्लिक फीडबैक। जितने भी पब्लिक ने पब्लिक पोर्टल के थ्रू फीडबैक दिए हैं वो एडमिन यूजर के डैशबोर्ड पे इस मेन्यू के अंदर रिफ्लेक्ट होंगे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि पब्लिकली जितने भी विधानसभा के यूजर है उनको कोई पब्लिक फीडबैक देना है, वो किस वे में और किस कहाँ से एंटर करेंगे। तो सबसे पहले ये आपका पब्लिक पोर्टल है, स्टेट स्पेसिफिक पब्लिक पोर्टल पे आपको जाना है। अभी फॉर अ टाइम भी हम एक स्टेट असम को एज अ डमी पर्पस के लिए यूज कर लेते हैं। देन बॉटम में आपका एक लिंक्स के अंदर एक कॉन्टेक्ट का मेन्यू है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक फीडबैक फॉर्म ओपन होके आएगा जिसमें जो भी आप विधानसभा को कोई फीडबैक देना चाहता है वो अपना यहाँ पर डिटेल एंटर करेगा, जैसे कि नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, किस टाइप की फीडबैक देना चाहते हैं। अगर वो ग्रीवेंस है, इंफॉर्मेशन है, कंप्लेंट्स है, अदर रिलेटेड जो भी टाइप का फीडबैक देना चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करेगा, फीडबैक की डिटेल एंटर करेगा, कैप्चा देगा एंड सबमिट क्वेरी कर देगा। जैसे ही एंटर है आप यहाँ पर फीडबैक फॉर्म, जो भी यूजर या जो भी पर्सन यहाँ पे फीडबैक देगा वो आपको एडमिन यूजर के पब्लिक फीडबैक के लिस्ट पे शो होने लगेगा। उसके अकॉर्डिंगली जो भी एडमिन यूजर होगा उस फीडबैक के अलावा जो भी उनकी डिटेल्स होगी, जो आंसर होगा वो थ्रू मोबाइल एंड ईमेल वो उनको भेज पाएगा। ये तो हो गया आपका पहला मेन्यू फीडबैक्स का। देन दूसरा मेन्यू आपका न्यूज। कोई भी न्यूज आपको पब्लिक पोर्टल में रिफ्लेक्ट करानी है वो आपके न्यूज के मेन्यूज के अंदर आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं। बेसिकली हम यहाँ हमारे सिस्टम पे हम कैटेगरी वाइज की जो न्यूज लिस्ट है वो हम पब्लिक पोर्टल में रिफ्लेक्ट कराते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूज के मेन्यूज के अंदर आप देख सकते हैं दो सब मेन्यूज है। पहला है न्यूज लिस्ट, दूसरा है न्यूज कैटेगरीज। अपने विधानसभा के अकॉर्डिंगली आपके विधानसभा में जितने भी न्यूज की कैटेगरीज है वो आपको यहाँ क्रिएट करने के लिए एक हमने मेन्यू दिया है, सब मेन्यू, जिसका नाम है न्यूज कैटेगरी। सिंपली जो भी यूजर होगा वो न्यूज कैटेगरी पे क्लिक करेगा, अपने विधानसभा के अकॉर्डिंगली जितने भी न्यूज की कैटेगरीज है वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। न्यूज कैटेगरी क्रिएट करने के लिए आप क्रिएट न्यूज कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। देन इस तरीके का एक फॉर्म ओपन होकर आएगा जिसमें आप टाइटल, रीजन, सर आप माइक ऑफ कर देंगे प्लीज, जिनका माइक ऑन है। देन कोई भी पर्टिकुलर न्यूज कैटेगरी को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले इस तरीके का फॉर्म ओपन होगा जिसमें सबसे पहले आप टाइटल ऐड करेंगे। देन आपको इंग्लिश एज वेल एज आपके जो स्टेट्स में रीजनल लैंग्वेज चलती है वो आपको एंटर करना होगा। पर्टिकुलर न्यूज की कैटेगरी का अगर कोई डिस्क्रिप्शन ऐड करना है आपको वो आप कर सकते हैं दोनों लैंग्वेज में। देन यहाँ पर एक स्टेटस है, आपको स्टेटस में आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे, पब्लिश और अनपब्लिश का। आपको पर्टिकुलर न्यूज कैटेगरी को आपके पब्लिक पोर्टल पे रिफ्लेक्ट कराना है तो आप पब्लिश के स्टेटस पे उसको सेलेक्ट कर लेंगे एंड सेव कर देंगे।
जैसे ही आप इस पर्टिकुलर नोटिस कैटेगरी को पब्लिश के फॉर्म में सेव करेंगे, वो आपके पब्लिक पोर्टल पे शो होने लगेगा। अभी हम दिखा देते हैं कि ये नोटिस में कहाँ रिफ्लेक्ट होगा न्यूज। यहाँ पर एक पब्लिक पोर्टल में एक न्यूज का सेक्शन है। जितने भी कैटेगरीज आपने क्रिएट करे हैं, आप मोर पे जाके आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी आपने स्टेट स्पेसिफिक न्यूज की कैटेगरी क्रिएट करी होगी, वो आपके यहाँ पर पब्लिक पोर्टल में रिफ्लेक्ट होने लगेगी। देन अब हम चलते हैं कि ये तो हो गया आपका न्यूज कैटेगरी कैसे क्रिएट होती है। अब हम उस पर्टिकुलर न्यूज कैटेगरी के अंदर कौन कौन सी न्यूज आएगी उसको ऐड करने के लिए एक हमने मेन्यू दिया है न्यूज लिस्ट का। आप सिंपली जो भी यूजर एडमिन यूजर वर्क करता है, आप न्यूज पे क्लिक करेंगे, देन क्रिएट न्यू पे जाएंगे। देन इस तरीके का एक फॉर्म ओपन होके आएगा जिसमें उस पर्टिकुलर न्यूज का आपको टाइटल इंग्लिश एज वेल एज आपको जो भी आपके स्टेट में रीजनल लैंग्वेज है वो आपको एंटर करना होगा। देन कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी कि किस कैटेगरी रिलेटेड एक पर्टिकुलर न्यूज है जो भी हमने न्यूज कैटेगरी में क्रिएट करी थी, वो आपको अकॉर्डिंगली ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करना होगा। देन आपको न्यूज इवेंट डेट कि ये पर्टिकुलर न्यूज किस इवेंट डेट के रिलेटेड है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। देन आप देख पा रहे हैं कि एक स्टार्ट पब्लिशिंग और फिनिश पब्लिशिंग का एक कॉलम दिया है या सेक्शन दिया है। इसका मतलब है कि आपको ये जो पर्टिकुलर न्यूज है किस दिन से किस दिन तक आपको पब्लिक पोर्टल में रिफ्लेक्ट करानी है। जो आप यहाँ पर स्टार्ट पब्लिशिंग डेट और फिनिश पब्लिशिंग डेट एंटर करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपको ये जो न्यूज है पब्लिक पोर्टल पे दिखेगी। जिस दिन स्टार्ट करा उस दिन से लेके जो फिनिश डेट डाला है, वो उस फिनिश डेट के बाद हमारे सिस्टम से ऑटोमेटिकली ये पर्टिकुलर न्यूज हट जाएगी। तो ये भी हमने प्रोविजन दिया है कि पर्टिकुलर न्यूज को स्टार्ट से किस फिनिश डेट में आपको ऐड करना है, उसका भी प्रोविजन है हमारे सिस्टम पे। देन इस पर्टिकुलर न्यूज का कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, वो आप कर सकते हैं। देन इसका जो स्टेटस है वो आप पब्लिश अनपब्लिश कर सकते हैं। अगर पब्लिश करा तो ये आपके पब्लिक पोर्टल में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगी, अगर अनपब्लिश करा तो ये आपके पब्लिक पोर्टल पे रिफ्लेक्ट नहीं होगी। बट जो आपने ये एंट्री सेव करी, ये आपके न्यूज लिस्ट के कॉलम पे दिखने लगेगी, बट ये पब्लिकली पब्लिश नहीं होगी अगर ये आपने अनपब्लिश स्टेटस में इसको अनपब्लिश रखा है। देन यहाँ पर इस पर्टिकुलर न्यूज के अकॉर्डिंगली कुछ आपको अटैचमेंट ऐड करनी है पीडीएफ फॉर्म में, वो आप कर सकते हैं। देन कुछ इमेज ऐड करनी है न्यूज के रिलेटेड, वो आप यहाँ से चूज फाइल के थ्रू कर सकते हैं, सेव कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ से न्यूज लिस्ट में एंटर करेंगे, ये आपके पब्लिक पोर्टल पे न्यूज के सेक्शन पे शो होने लगेगी। देन जो भी आपके पब्लिक पोर्टल पे विजिट करेगा, उनको विधानसभा की न्यूज आप यहाँ से वो देख पाएंगे। देन इस पर्टिकुलर न्यूज की कुछ उनको डिटेल चेक करनी है, वो सिंपली इस न्यूज पे क्लिक करेंगे। जो भी आपने इसकी हेडिंग दी है, जो इसकी डिटेल दी है, वो पर्टिकुलर यूजर इसकी इस न्यूज को रिलेटेड पढ़ पाएंगे। ये तो हो गया न्यूज का मेन्यू। देन हम चलते हैं नोटिस का। ये वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट मेन्यूज है आपके विधानसभा के रिलेटेड। कि सबसे पहले है नोटिस सर। नोटिस में आपको कोई कैटेगरी क्रिएट करनी है, यहाँ पर भी हमारे सिस्टम में प्रोविजन है, हमको जो नोटिस क्रिएट करनी है वो भी हम कैटेगरी वाइज क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके विधानसभा के अकॉर्डिंगली कोई भी नोटिस की कैटेगरी क्रिएट करने के लिए हमने एक सब मेन्यू दिया है नोटिस कैटेगरी का। हमने पहले से प्री डिफाइन हर स्टेट में कुछ कैटेगरीज क्रिएट करके रखी है। आपके स्टेट स्पेसिफिक आपको कोई और कैटेगरी नोटिस कैटेगरी एड ऑन करनी है, तो आप क्रिएट नोटिस कैटेगरी में जाके यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं इस फॉर्म को फिल करके, जिसमें आपको टाइटल, डिस्क्रिप्शन, स्टेटस आपको पब्लिश रखना होगा एंड सेव पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे, इस पर्टिकुलर नोटिस की कैटेगरी आपके पब्लिक पोर्टल एज वेल एज आपके जो सीएमएस लॉगिन है, जो एडमिन लॉगिन है, उस पे भी पब्लिश होने लगेगी। अब हम दिखा देता हूं मैं आपको कि ये जो पर्टिकुलर नोटिस की कैटेगरी है वो कहाँ आपको रिफ्लेक्ट होगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारा सेक्शन है नोटिस बोर्ड का। यहाँ पर एक मोर है, जितने भी नोटिस कैटेगरी आपने आपके विधानसभा के अकॉर्डिंगली आपने एंटर करी है, वो आपके नोटिस कैटेगरी के लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे आपको शो होने लगेगी। देन ये तो हो गया नोटिस कैटेगरी का। अब हम आपके विधानसभा के अकॉर्डिंगली कुछ नोटिस आपको पब्लिश करना है आपके पब्लिक पोर्टल पे, वो कैसे करेंगे? सिंपली जो भी एडमिन यूजर होगा वो नोटिस पे क्लिक करेगा। देन यहाँ पर हमने दो प्रोविजन दिया है हमारे विधानसभा के यूजर, विधान परिषद के यूजर्स को, कि जैसे ही नोटिस पे आप क्लिक करेंगे, हमने इस पर्टिकुलर नोटिस को दो डॉक्यूमेंट टाइप पे बाइफरकेट कर दिया है। एक है आपका जनरल नोटिस कैटेगरी, दूसरा है सेशन डॉक्यूमेंट। आपको कोई भी नोटिस क्रिएट करने के लिए आप सिंपली क्रिएट नोटिस पे क्लिक करेंगे। देन सबसे पहले आपको टॉप में दिखेगा कि आपको जनरल नोटिस आपको ऐड करना है पब्लिक पोर्टल में, या आपको सेशन रिलेटेड नोटिस आपको पब्लिक पोर्टल में ऐड करना है।
तो हम सबसे पहले चलते हैं कि कुछ जनरल नोटिसेस होते हैं जो आपको पब्लिक पोर्टल में रिफ्लेक्ट कराने हैं, जो सेशन रिलेटेड नहीं होते। तो सिंपली आप जनरल नोटिस कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, उसका टाइटल एंटर करेंगे। सेम आपको रीजनल लैंग्वेज में आपको एंटर करना होगा टाइटल। उस पर्टिकुलर जनरल नोटिस के आपको डिस्क्रिप्शन आपके पास होगा तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। देन जितने भी आपने नोटिस की कैटेगरी आपने क्रिएट करी थी वो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने लगेगी। उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर जो स्टेटस है उसको आप पब्लिश या अनपब्लिश कर सकते हैं। अगर पब्लिश करेंगे तो वो आपके पब्लिक पोर्टल में रिफ्लेक्ट होगा, अनपब्लिश करेंगे तो ये आपके लिस्ट पे शो होगा बट आपके पब्लिक पोर्टल में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। देन यहाँ पर एक हमने सेक्शन दिया है पब्लिश डेट का। जिस दिन ये जनरल कैटेगरीज की नोटिस आपको पब्लिक पोर्टल पे रिफ्लेक्ट करानी है या पब्लिश करानी है, आप सिंपली यहाँ पर पब्लिश डेट एंटर कर देंगे। तो उस दिन ये आपको जो आपने नोटिस क्रिएट करा है ये आपके पब्लिक पोर्टल पे रिफ्लेक्ट होने लगेगा। देन इस पर्टिकुलर नोटिस के साथ कुछ आपको अटैचमेंट ऐड करनी है, वो आप यहाँ से अटैचमेंट कर सकते हैं। दोनों लैंग्वेज, हमारा सिस्टम दोनों लैंग्वेज में केटर करता है, इंग्लिश एज वेल एज आपके स्टेट के अकॉर्डिंगली रीजनल लैंग्वेज। सिंपली आप यहाँ पर सेव करेंगे तो जो आपने जनरल कैटेगरी की नोटिस ऐड करी है वो आपके पब्लिक पोर्टल पे इस नोटिस सेक्शन के अंदर आपको दिखने लगेगी विद देयर आपके जो पर्टिकुलर नोटिस की जो डेट है उसकी टाइटल है, अब इस पब्लिक पोर्टल में रिफ्लेक्ट होने लगी और आप इसको जाके पढ़ भी पाएंगे। देन ये तो हो गया आपका एक जनरल कैटेगरी के नोटिस। अब हम चलते हैं कि जो स्टेट सेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होता है वो आपको नोटिस बोर्ड में रिफ्लेक्ट कराने हैं। तो आप सिंपली सेशन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। देन इस तरीके का एक फॉर्म ओपन होकर आएगा जिसमें आप टाइटल एंटर करेंगे, किस सेशन रिलेटेड है, किस असेंबली रिलेटेड है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। किस सेशन रिलेटेड है वो आप सेलेक्ट करेंगे, सेशन डेट सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपके किस डॉक्यूमेंट टाइप्स है जो हमने प्री डिफाइंड यहाँ से ऐड किए हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए आपको कोई सेकंड रिवाइज लिस्ट ऑफ बिजनेस ऐड करना है, रिवाइज लिस्ट ऑफ बिजनेस की पीडीएफ ऐड करनी है नोटिस बोर्ड में, हाउस प्रोसीडिंग ऐड करनी है, ब्रीफ ऑफ प्रोसीडिंग ऐड करनी है, वो आप यहाँ से जाके डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट करके सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक चेक बॉक्स है टू बी पब्लिश ऑन नोटिस बोर्ड। प्रीवियसली हमारे सिस्टम में हम दो जगह से हम लोग नोटिस बोर्ड एंड जो भी आपके हाउस सेशन कैलेंडर में दो अलग अलग जगह से एंट्री करते थे तब वो पब्लिक पोर्टल पे रिफ्लेक्ट होती थी। अब हमने उसको सिमिलरली एक ही जगह से एंटर करने का प्रोविजन दे दिया है कि अब आपको दो जगह पे एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपली ये जो सेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट है आपको नोटिस बोर्ड में भी एंटर करना है और आपको सेशन जो कैलेंडर है उसमें भी एंटर करना है। तो आपको सिंपली ये चेकबॉक्स को चेक कर देना है। देन आपको यहाँ से जो भी कैटेगरी है वो सेलेक्ट कर देनी है और स्टेटस आपको पब्लिश रखना है इसमें। एंड कुछ पर्टिकुलर सेशन रिलेटेड जो आपको डॉक्यूमेंट अटैचमेंट ऐड करनी है वो आप यहाँ से जाके अटैच कर सकते हैं। एंड आप सेव पे क्लिक कर देंगे तो ये आपके पब्लिक पोर्टल पे नोटिस बोर्ड में भी शो होने लगेगी और ये जो सेशन कैलेंडर का जो आपका सेक्शन है जो आपके सेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट शो होते थे वो भी आपको यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर डाटा शो होने लगेगा। ये था हमारा प्रोविजन जहाँ पर डायरेक्टली आप नोटिस बोर्ड में भी एंटर कर सकते हैं और सेशन डॉक्स में भी तो में आप यहाँ पर जाके एंटर कर सकते हैं। देन सिमिलरली आपको कोई गैलरी रिलेटेड फोटोज आपको आपके विधानसभा रिलेटेड आपको पब्लिक पोर्टल में रिफ्लेक्ट कराने हैं, ये भी हम कैटेगरी वाइज आप क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले किसी भी गैलरी या एल्बम की कैटेगरी क्रिएट करने के लिए आप सिंपली एल्बम कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। आपको कोई भी कैटेगरी क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट कैटेगरी पे क्लिक करना होगा। देन इस तरीके का एक फॉर्म ओपन होकर आएगा जिसमें आप एल्बम का टाइटल एंटर कर लेंगे इंग्लिश एज वेल एज रीजनल लैंग्वेज में। देन आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन एंटर करेंगे, स्टेटस पब्लिश कर देंगे और सेव कर देंगे। ये हो गया आपका किसी भी विधानसभा रिलेटेड कोई भी एल्बम की कैटेगरी क्रिएट कर देगा। सर प्लीज माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज। पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर कोई भी आपको इमेज या गैलरी ऐड करने के लिए आपको एल्बम गैलरी के अंदर क्लिक करना होगा। देन क्रिएट गैलरी पे जाना होगा आपको। इस तरीके का एक फॉर्म ओपन होकर आएगा क्रिएट गैलरी का जिसमें आपको सिंपली कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी जो अभी आपने एल्बम कैटेगरी के अंदर क्रिएट की थी। सपोज ये जो भी आपको एल्बम क्रिएट करनी है वो वीआईपी विजिट रिलेटेड है, स्पेशल इवेंट रिलेटेड है, सेशन रिलेटेड है, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं ड्रॉप डाउन से जाकर। देन यहाँ पर आप टाइटल एंटर करेंगे,
इंग्लिश एज वेल एज रीजनल लैंग्वेज में आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, उस पर्टिकुलर एल्बम की यहाँ पर अटैचमेंट ऐड करेंगे इमेज अटैचमेंट में जाके। देन एक आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक एक्टिव का चेकबॉक्स है, इस एक्टिव के चेकबॉक्स को चेक करेंगे एंड सेव कर देंगे। जैसे ही आप सेव करेंगे ये आपके पब्लिक पोर्टल पे इस सेक्शन पे शो होने लगेगी एल्बम गैलरी के अंदर। आपको यहाँ पर वन बाय वन आपको गैलरीज में देखने, तो यहाँ से आप राइट लेफ्ट जाके जितने भी आपकी गैलरीज जो आपने एडमिन यूजर से एंटर करी है वो आप यहाँ पर जाके देख पाएंगे। उस पर्टिकुलर गैलरी की डिटेल भी आप उस पर्टिकुलर एल्बम पे क्लिक करेंगे तो उस पर्टिकुलर गैलरी की डिटेल भी आप देख पाएंगे। ये था आपका विधानसभा में। श्रीधर जी जी एक क्वेश्चन है सर, एक रिक्वेस्ट है सर आपसे। हाँ। जैसे सर ये एक बार ये सेशन खत्म हो जाता है, तब हम 5-10 मिनट की क्वेरी रिलेटेड सेशन ले लेंगे। जो भी आपको क्वेरी पूछनी है आप उस टाइम पूछ सकते हैं सर। ओके आप लिख के रख लीजिए जो भी आपको पूछना है सर। ओके ठीक। देन ये था सर आपका गैलरी रिलेटेड, जो भी आपको विधानसभा में जो भी आपको इमेज शो करानी है या कुछ गैलरी या एल्बम शो करानी है। देन एक हमारा मेन्यू है स्पीचेस का। आपके विधानसभा रिलेटेड आपको स्पीकर स्पीच, गवर्नर की स्पीच एंड स्पीच आपको पब्लिक पोर्टल पे रिफ्लेक्ट करानी है, उसके लिए हमने प्रोविजन दिया है स्पीच। देन आप स्पीच पे क्लिक करेंगे, देन आप क्रिएट स्पीच पे जाएंगे तो इस तरीके का एक फॉर्म ओपन होकर आएगा जिसमें अकॉर्डिंगली आपको जो भी आपका एडमिन यूजर है, सपोज ये स्पीच असेंबली रिलेटेड है तो आप यहाँ से असेंबली सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ये कोई स्पीच है जो असेंबली के रिलेटेड नहीं है तो ये बेसिकली मैंडेटरी फील्ड नहीं है, असेंबली सेशन डेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। देन स्पीच के टाइटल आपको एंटर करना होगा, देन स्पीच का डिस्क्रिप्शन ऐड करना होगा। देन यहाँ पर हमने प्री डिफाइंड कैटेगरी सेलेक्ट करी है। अगर ये स्पीच चीफ मिनिस्टर स्पीच है, फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच है, गवर्नर स्पीच है, या आपको और भी कोई कैटेगरी क्रिएट करनी है स्पीचेस की, वो आप जाके स्पीच के अंदर क्रिएट कैटेगरी में जाके कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। देन ये पर्टिकुलर जो स्पीच है ये पीडीएफ फॉर्मेट में या वर्ड फॉर्मेट में वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम जो भी स्पीच है वो पीडीएफ फॉर्मेट में ले रहे हैं तो यहाँ पर स्पीच टाइप पीडीएफ फॉर्मेट में सेलेक्ट करेंगे आप। जो भी पर्टिकुलर स्पीच के जो स्टेटस है वो आपको पब्लिश अनपब्लिश रख सकते हैं यहाँ पर जाके स्टेटस के थ्रू। देन जो भी आपने स्पीच आप ऐड कर रहे हैं उसका कोई फाइल या अटैचमेंट आपको ऐड करनी है वो आप यहाँ से इंग्लिश एज वेल एज रीजनल फाइल अटैचमेंट में जाके अटैच कर सकते हैं। सिमिलरली आपके पास प्रोविजन है, आपको ये जो पर्टिकुलर स्पीच है आपके पब्लिक पोर्टल में किस दिन से किस दिन तक आपको पब्लिक पोर्टल में रिफ्लेक्ट करानी है, तो आप स्टार्ट पब्लिशिंग और फिनिश पब्लिशिंग डेट में एंटर डेट जाके कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे एंटर करके सेव करेंगे तो ये आपके पब्लिक पोर्टल में जो भी आपने किस कैटेगरी के अंदर स्पीच ऐड करी है वो आपके पब्लिक पोर्टल पे रिफ्लेक्ट होने लगेगी। देन मैं आपको बता देता हूँ ये जो आपने स्पीच ऐड करी है आपको कहाँ रिफ्लेक्ट होगी। आप सिंपली अपने स्टेट स्पेसिफिक पोर्टल पे जाएंगे। देन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक सेशन कैलेंडर का सेक्शन है, उसके नीचे एक हमने स्पीचेस का एक फॉर्म दिया है। जैसे आप स्पीचेस पे क्लिक करेंगे जो भी एडमिन यूजर के थ्रू आपने स्पीचेस ऐड की है वो आपके यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने लगे। ये था सर आपका स्पीचेस। देन एक है आपका कंटेंट का सेक्शन या मेन्यूज। ये एक इंपॉर्टेंट मेन्यू है। जो भी आपके पब्लिक पोर्टल पे फुटर पे जो भी आपके ये जो कंटेंट्स है उसकी कुछ आपको ऐड ऑन करने हैं, कुछ इसमें डिटेल आपको ऐड करना है, जैसे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको ऐड करना है, रूल्स डायरेक्शन ऐड करनी है, आपको डिबेट्स ऐड करनी है, इकोनॉमिक सर्वे ऐड करना है, न्यूज क्लिप ऐड करनी है, आरटीआई इंफॉर्मेशन आपको ऐड करनी है, वो आप यहाँ से कंटेंट में जाके ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कंटेंट की कैटेगरी क्रिएट करने के लिए आप कंटेंट कैटेगरी में क्लिक करेंगे, क्रिएट कंटेंट कैटेगरी में जाएंगे, देन टाइटल लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, देन स्टेटस आपको पब्लिश अनपब्लिश रखना है। अगर पब्लिश करेंगे तो आपका जो भी कंटेंट है वो आपको पब्लिक पोर्टल के फुटर पे शो होने लगेगा। देन आप सेव कर देंगे। जैसे आप यहाँ से कंटेंट कैटेगरी की फॉर्म कंटेंट पे क्रिएट करेंगे ये आपको आपके फुटर पे आपके स्टेट स्पेसिफिक पब्लिक पोर्टल पे रिफ्लेक्ट होने लगेगी यहाँ पर कंटेंट के थ्रू। देन पर्टिकुलर कंटेंट आपको ऐड करना है, उसके लिए आप सिंपली कंटेंट पे क्लिक करेंगे, देन आप क्रिएट कंटेंट पे क्लिक करना होगा आपको। देन आप यहाँ पर उसका टाइटल एंटर करेंगे, डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे। देन ये जो अभी आप कंटेंट एंटर कर रहे हैं वो किस कैटेगरी के रिलेटेड है वो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करेंगे। इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर आपको कुछ अटैचमेंट ऐड करनी है वो आप यहाँ से अटैच कर सकते हैं।
देन यहाँ पर एक हमने चेकबॉक्स दिया इस पब्लिश या अनपब्लिश का। अगर पब्लिश करना है तो चेकबॉक्स को पब्लिश कर सकते हैं एंड सेव कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर डाटा सेव एंटर करेंगे कंटेंट में, ये आपके पब्लिक पोर्टल पे उस कंटेंट के अंदर आपको शो होने लगेगी इस वे में। ये हो गया आपका कंटेंट का कि आपको फुटर पे आपको क्या क्या कंटेंट ऐड करना है। देन एक हमारा मेन्यू है हाउस सेशन का मेन्यू। देन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मल्टीपल सब मेन्यूज है। आपको विधानसभा में कोई फॉर्म आपको क्रिएट करना है जो आपके पब्लिक पोर्टल में रिफ्लेक्ट कराना होगा आपको। तो वो फॉर्म क्रिएट करने के लिए हमने प्रोविजन दिया है फॉर्म्स का। आप क्रिएट फॉर्म में जाएंगे। अगर ये पर्टिकुलर फॉर्म असेंबली रिलेटेड है तो आप यहाँ से असेंबली सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो हमने प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट करके एंटर करके रखा है। ये जो फॉर्म आप क्रिएट कर रहे हैं, अगर ये रूल 61 फॉर्म है, जो भी आपके विधानसभा के अकॉर्डिंगली जो भी आपको फॉर्म क्रिएट करना है, वो आप यहाँ से डॉक्यूमेंट टाइप के थ्रू जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। देन इस फॉर्म्स का डिस्क्रिप्शन एंटर करेंगे, अटैचमेंट ऐड करेंगे एंड स्टेटस आप इसको पब्लिश या अनपब्लिश कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ से इस पर्टिकुलर फॉर्म को सेव कर देंगे, ये आपके पब्लिक पोर्टल पे रिफ्लेक्ट होने रहेगी फॉर्म्स के अंदर। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो फॉर्म है ये आपको कहाँ रिफ्लेक्ट होगा। देन ये आपके पब्लिक फुटर पे आपके जो फॉर्म्स का एक मेन्यू क्रिएट हो जाएगा या आपका सेक्शन क्रिएट हो जाएगा। जो भी आपने फॉर्म आपने क्रिएट करा है वो आपको यहाँ पर फुटर पे शो होने लगेगा। देन यहाँ पर एक और प्रोविजन हमने न्यूली ऐड किया है अपलोड बजट फाइल का। पहले आप लोग को पता था कि जो भी आपके फुटर पे कुछ बजट डॉक्यूमेंट्स थे या इकोनॉमिक सर्वे का कुछ डॉक्यूमेंट था, वो आप ऐड करते थे एलओबी के लॉगिन के थ्रू। देन यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर हिमाचल प्रदेश असेंबली के थ्रू एक सजेशन आया या उनकी रिक्वायरमेंट थी कि हिमाचल प्रदेश में जो भी बजट फाइल होती है या इकोनॉमिक सर्वे फाइल होती है, वो जिप फाइल के थ्रू आपको पब्लिक पोर्टल पे रिफ्लेक्ट करानी है। उसके लिए एक हमने प्रोविजन दिया है अपलोड बजट फाइल्स का। देन आप क्रिएट बजट पे जाएंगे। देन यहाँ से आप फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे, टाइटल सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपका बजट का जो डॉक्यूमेंट होगा वो आप यहाँ से जिप फॉर्मेट में अटैचमेंट ऐड करेंगे। देन इस एक्टिव के चेकबॉक्स को चेक करेंगे एंड सेव कर देंगे। जैसे आप ये जो बजट फॉर्मेट है आपको जो भी जिप फॉर्मेट में आपको ऐड कराना है, ये आपके पब्लिक पोर्टल पे यहाँ पर बजट के मेन्यू के अंदर शो होने लगेगा। यहाँ पर दो प्रोविजन है आपको बजट का डॉक्यूमेंट शो कराने का, या फिर आप यहाँ से एडमिन यूजर के थ्रू अपलोड बजट फाइल में जिप फाइल के थ्रू ऐड कर सकते हैं, या फिर आप एलओबी में एक सेक्शन है जहाँ पर आप चेकबॉक्स को चेक करके अपने बजट का डॉक्यूमेंट पब्लिक पोर्टल पे रिफ्लेक्ट करा सकते हैं। ये हो गया आपका सेशन हाउस सेशन का मेन्यू। देन ये है आपका हाउस पेपर। हाउस पेपर में जो दो इंपॉर्टेंट मेन्यूज है वो है आपका ट्रांसफर फाइल फॉर द हाउस एंड पेपर ले इन द हाउस। जब जब आपके विधानसभा में स्पीकर सर के आदेश में कोई फाइल ले होती है तो एडमिन यूजर उनके स्पीकर सर के आदेश में वन बाय वन कोई भी पेपर को ले करने के लिए सबसे पहले ट्रांसफर फाइल फॉर द हाउस पे क्लिक करेंगे। देन जिस सेशन रिलेटेड ये फाइल को ले करना है वो यहाँ से सेशन डेट के ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करेंगे, शो फाइल फॉर ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे। देन जो भी आपका डाटा होगा वो आपको ट्रांसफर फाइल फॉर द हाउस पे क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले इसका मतलब है कि ये हमारा जो सिस्टम है, जो भी आपने डाटा क्रिएट करा है वो एक जगह से दूसरे जगह सेक्शन में हम ट्रांसफर कर रहे हैं। देन ये था आपका ट्रांसफर फाइल फॉर द हाउस। देन जो आपका मेजर मेन्यू है वो है आपका पेपर ले इन द हाउस। आपको ई लाइन करने के लिए एडमिन यूजर पे एक प्रोविजन है पेपर लेड इन द हाउस का। देन आप पेपर ले इन द हाउस पे क्लिक करेंगे, सेशन सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन से, यहाँ से शो पेपर पे क्लिक करेंगे। जो भी इस पर्टिकुलर डे का एजेंडा होगा वो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने लगेगा। देन यहाँ पर वन बाय वन स्पीकर सर के आदेश के थ्रू आप वन बाय वन जो भी आपका इवेंट हाउस में ले हो रहा है वो आप चेकबॉक्स चेक करके यहाँ पर अपडेट लेड लिस्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप अपडेट लेड लिस्ट पे क्लिक करेंगे, जो भी पर्टिकुलर इवेंट में जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो पब्लिक पोर्टल पे रिफ्लेक्ट होने लगेगा। ये था आपका पेपर ले या पेपर लेइंग जो आपको मेजरली सेशन रिलेटेड वर्क यूज होता है।
देन यहाँ पर मल्टीपल मेन्यूज दिए गए हैं, जैसे कि आपको जो भी आपके हाउस में जो भी फाइल आपको डाउनलोड उस पर्टिकुलर सेशन रिलेटेड कुछ भी आपको डाउनलोड करनी है फाइल्स, वो आप डाउनलोड फाइल फॉर द हाउस में जाके कर सकते हैं। आप असेंबली सेशन, सेशन डेट और यहाँ से शो लेटेस्ट फाइल पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर आपके पास दो प्रोविजन आएगा डाउनलोड फाइल करने का। जो भी उस पर्टिकुलर सेशन के रिलेटेड फाइल्स होगी वो आप वन गो में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। देन सिमिलरली जो फाइल ले हुई है, जो फाइल ऑनलाइन या मैनुअल ले हुई है, जो आपने सबमिट करी है, उसको आपको डाउनलोड करने के लिए हमने मेन्यूज दिया है, लेटेस्ट अपडेट का, ऑनलाइन वर्सेस मैनुअल लेइंग का और ऑनलाइन वर्सेस मैनुअल सबमिट का। ये था आपका हाउस पेपर का मेन्यू। देन एडमिन यूजर पे एक और सबसे मेजर मेन्यू आपने असाइन हुआ है, मेंबर वाइज रिपोर्ट। पर्टिकुलर मेंबर वाइज आपको रिपोर्ट आपको गेट करनी है, तो सिंपली आपको एडमिन यूजर को मेंबर वाइज पीडीएफ पे क्लिक करना होगा। तो जो भी आपको कौन से पर्टिकुलर मेंबर ने कौन सा स्टार्ट क्वेश्चन पूछा है, कौन सा अनस्टार्ट क्वेश्चन पूछा है, किस दिन का पूछा है, वो आप यहाँ से जाके सेलेक्ट करके उसकी डिटेल मेंबर वाइज लिस्ट निकाल पाएंगे।